लोकसभा के बाद राज्यसभा में बढ़ेगी एनडीए की पावर। चुनाव से पहले बीजेडी के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। अब बीजेपी राज्यसभा में धड़ल्ले से करेगी बिल पास। मैं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। लगातार अगर आप देखेंगे कि चुनावी मौसम में विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन को लगातार झटके लग रही हैं, क्योंकि कई सारे उनकी पार्टी के नेताओं का उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। और इसी बीच ताजा मामला जो है वो बीजेडी से आया है, जहां पर बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। थोड़ी ही देर पहले ही बीजेपी ने सुजीत कुमार को पार्टी से निष्कासित किया था और इसके बाद कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के तहत की गई थी। और इससे पहले उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका इस्तीफा मंजूर किया था। भाजपा में शामिल होने के बाद सुजीत कुमार ने बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते, वो हमेशा पूर्वी भारत के विकास को सुनिश्चित करने में बहुत सक्रिय रहे। यह इलाका अब तक देश के अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। उड़ीसा में उनका विशेष लगाव है। उड़ीसा 2036 के अपने गठन में 100 साल पूरे करेगा। उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया कि उड़ीसा कैसे एक विकसित राज्य बन सकता है। उड़ीसा में सीएम मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद से ही इसे विकसित बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं उनके साथ जुड़ पाया हूं। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और पूर्वोदय जो पूर्व भारत है, जो थोड़ा सा पिछड़ा है बाकी जो देश के राज्य हैं और जो अंचल हैं उनसे, तो उसका कैसे विकास हो इसके बारे में हमेशा वो तत्पर रहे हैं। और पूर्वोदय का बात उन्होंने सबसे पहले किया था, उसमें उड़ीसा भी शामिल है और उड़ीसा के प्रति उनका अलग ही लगाव है। और उड़ीसा 2036 में 100 साल अपना पूरा करेगा। राज्य जो गठन हुआ था 1936 में अप्रैल 1 तारीख को, उसका 100 साल पूरा होगा। तब तक उड़ीसा कैसे एक विकसित राज्य होगा इसके लिए वो हमेशा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। और अभी उड़ीसा में जो बीजेपी का सरकार है, श्री मोहन मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी टीम दिन रात अभी लग गई है पिछले 2.5-3 महीने से, जब से वो सरकार में आए हैं। कैसे उड़ीसा का पूरा विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा, खासकर जो आदिवासी अंचल है, खासकर जो केबीके अंचल है जहाँ से मैं आता हूँ, और पश्चिम उड़ीसा कहा जाता है जो थोड़ा सा कम विकसित है, उसका विकास के लिए पूरी टीम लग गई है। मोहन मांझी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और पूरी टीम, तो उसमें मैं शामिल होकर अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुजीत को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से उन्हें जो है ये फैसला लेना पड़ा और अब जो है वो बीजेपी के साथ आग चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सुजीत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से बीजेपी से निष्कासित किया गया है। बयान के मुताबिक जिस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा उसी पार्टी को उन्होंने निराश किया है। उन्होंने कालाहांडी जिले के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है और इसे लेकर बकायदा बीजेडी के स्पोक पर्सन संतृप्त मिश्रा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है संतृप्त मिश्रा का, जरा सुनिए। The president of Biju Janata Dal, Mr. Naveen Patnaik, has today expelled Mr. Sujit Kumar, member Rajya Sabha from Biju Janata Dal, for anti-party activity and anti-people activity. It is unfortunate that Mr. Sujit Kumar has betrayed all trust of the party and that of the leadership, which was reposed in him to build Odisha and represent the people of Kalahandi. As an educated young person, he was provided by BJD all opportunity to be member of the planning board and also subsequently to be a member of Rajya Sabha to represent Kalahandi, Western Odisha and aspirations of young people. It is unfortunate that to pursue his personal interest, he has chosen a path that betrays the trust that people of Odisha and Biju Janata Dal and people of Kalahandi reposed in him. I am sure that people from all political spectrum would look down on and also would frown on people's behavior of this kind, where in pursuit of their personal interest, they kind of betray the trust of people and that of the party. He was given many opportunities. He was young when he started out.
He was well educated, and Mr. Naveen Patnaik hoped that by giving him an opportunity, it will be an example for young people of Odisha and that of Kalahandi and Western Odisha, that they all can do good work with higher education and commitment, can grow in political stature. This betrayal by Mr. Sujit Kumar has been an unfortunate event that led to his expulsion from Biju Janata Dal. तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर संतृप्त मिश्रा जी जो है बयान दे रही हैं और वही सेम बात कह रही हैं जो कि नवीन पटनायक ने अपने बयान में कहा है। और नवीन पटनायक द्वारा जिस तरीके से जो लेटर साझा किया गया, कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, पार्टी विरोधी चीजों में वो शामिल थे और इस वजह से उनके खिलाफ ये कड़ा एक्शन लिया गया है और ऐसा ही वो कहते यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं, आपको बता दें कि सुजीत कुमार साल 2020 से राज्यसभा के सदस्य थे, वर्तमान में राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने उड़ीसा सरकार के विशेष विकास परिषद एसडीसी के मुख्य सचिव के सलाहकार के रूप में और उड़ीसा राज्य योजना बोर्ड के विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया है। यानी साफ तौर पर एक बड़ा, अगर आप देखेंगे तो उनका एक कार्यकाल रहा भी है और काफी करीबी भी थे, लेकिन इसके बावजूद अब उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों का जो आप कहेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं, उस आरोपों को देखते हुए अब उन्होंने पाला बदलने का फैसला कर दिया है और उसी के तहत वो पाला भी बदल चुके हैं। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही उड़ीसा की कुडुमी समुदाय की नेता ममता मोहंता ने भी राज्यसभा और बीजेपी से इस्तीफा दिया था। वो हाल ही में भाजपा के सदस्य के रूप में संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्विरोध चुनी गई थी। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी से अब राज्यसभा इन्हें भेजा जा सकता है। लोकसभा और उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव से पहले से बीजू जनता दल के नेताओं का भाजपा में आना लगातार जारी। उड़ीसा में प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आने वाले दिनों में सुजीत कुमार को उड़ीसा से ही राज्यसभा भेज सकती है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से पहले बीजेडी सांसद सुजीत कुमार ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपा था। राज्यसभा के सभापति ने सुजीत कुमार का इस्तीफा स्वीकार किया था और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक और ध्यान देने वाली बात जो है वो आपको बता दें कि ये है कि इन्होंने पूरी तरीके से अपना काम जो है किया और अब जो ये बीजेपी अपना जो कुनबा बढ़ा रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि बीजेडी जो एक वक्फ संशोधन बिल लेकर जो आने वाली है उसका वो अगेंस्ट जा सकती है, उसके खिलाफ वो कर सकती है, उसके खिलाफ वोटिंग कर सकती है। तो बीजेपी ने उन्हें तोड़ने की कवायद जो शुरू कर दी और इसीलिए बीजेडी के लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा में इनकी पावर बढ़ेगी। और गणित कहती है कि लोकसभा के साथ साथ अगर राज्यसभा में भी इनकी पावर बढ़ती है तो वक्फ संशोधन बिल समेत कई सारे ऐसे अहम और जरूरी बिल है जिन्हें बहुत ही आराम और स्मूथली जो है अगर आप कहेंगे कि इसे पास कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब पाला जो है, गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में आती हुई नजर आ रही है। अब इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको कहा कि लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी बीच अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रताप सारंग बीजेपी के एमपी हैं और कलिकेश नारायण सिंहदेव जो बीजेडी के एमएलए हैं, उन दोनों का बयान सामने है। क्या कहना है दोनों का, जरा सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की यशस्वी सफलता और हमारा कार्यशैली को देख करके बहुत सारे नेता भिन्न भिन्न दलों से छोड़ करके बीजेपी को आते हैं। मुझे सुजीत कुमार भाजपा आएंगे क्या नहीं, परंतु बीजेडी का दुर्ग का पतन हो रहा है। दीर्घावधि तक उनका जो अत्याचार, शोषण, जो एक छत्रवाद, इनके खिलाफ बोलने को जो साहस नहीं कर पाते थे, आज वो पार्टी को छोड़ते हैं और प्रतिवाद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र उस पार्टी में नहीं है, स्वैरतंत्र है। एक सरकारी कर्मचारी को पूजा करने के लिए उधर प्रशिक्षण दिया जाता है। लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित नेताओं का कोई गुरुत्व नहीं है, इसलिए कोई स्वाभिमानी लोग इधर रहना मुश्किल है। This seems to have become a norm with the ruling BJP, where they don't have the requisite strength. They try and break people from other parties, one by one, with the use of money and muscle. This is against the spirit of the Constitution, against democratic norms, and is the lowest point in Indian politics. I am confident that this will be rejected by the people of India and by the people of Odisha in the near future.
the party has expelled the Mr. Kumar, and it will have no bearing on the party's performance or party's acceptance in the state of Odisha. This will have zero impact on the party or its performance or its acceptance in the people in the state of Odisha. As I said, these are just cheap, low and underhand political tactics to try and unfairly get the requisite majority in Rajya Sabha, which is supposed to be a representation of the state. It's unfortunate that the government of India and the BJP party is resorting to such tactics. There will be zero impact in the district of Kalahandi, in western Odisha or in Odisha on any individual, including the two Rajya Sabha MPs who have resigned from the party, on electoral prospects of BJP. तो जैसा कि आपने दोनों को सुना, उन्होंने जो है साफ तौर पर, एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़ रही है क्योंकि बीजेपी जो है चुनाव को लेकर अभी से ही जो है तैयारी करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ एक और व्यक्ति कह रहे हैं कि इनका कोई ईमान नहीं है, इसलिए ये पार्टी बदलने में और एक दूसरे के साथ जो है धोखा देने का काम जो है कर रहे हैं। इन्होंने गलत किया, पार्टी विरोधी एक्टिविटी की, इसलिए इन्हें हटा दिया गया है। तो हाल ही फिलहाल में YSRCP का भी अगर आप देखेंगे तो उनको भी तोड़ा गया था, उनके भी कई सारे पार्टी के लोग लगातार जो है शामिल हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो इंडी गठबंधन है, चुनाव से ठीक पहले उनकी स्थिति खराब नजर आ रही है और बैक टू बैक उन्हें झटके लग रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से अब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और राज्यसभा में एनडीए की पावर भी बढ़ती नजर आ रही है, जो इंडी गठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया। पूरा मामला क्या है, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।